नमस्ते एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ मेरा योगा रूटीन। बहुत सालों से मैं योगा करती आ रही हूँ, मैं कहूँगी 2008 से आई गेस मैं योगा करती आ रही हूँ। और उस टाइम पे मैं थी यूनाइटेड किंगडम में, और वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं होता था, तो आई वॉज पुटिंग ऑन वेट और मैं किसी तरह की एक्सरसाइज करना चाह रही थी। तो वहाँ पे यूट्यूब पर मैंने स्वामी रामदेव की वीडियोस को देखकर योगा सीखा, और जो मुझे लगता था कि मेरे लिए सही रहेंगे, बिकॉज आई हैड फैट एक्यूमुलेटेड अराउंड द वेस्ट एरिया मोस्टली। सो उससे रिलेटेड मैंने जो योगा के पोस्चर्स हैं या एक्सरसाइजेस हैं वो मैं करती हूँ, और बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, कोई भी फॉलो कर सकता है, मेन वेमेन किड्स अंडर द गाइडेंस ऑब्वियसली। और सबसे पहली बात कि आपको योगा या किसी भी तरह की एक्सरसाइजेस करने के लिए पैसे स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको शूज़ खरीदने हैं, आपको कपड़े खरीदने हैं, या आपको योगा मैट चाहिए तभी आप योगा कर पाएंगे। मेरे पास योगा मैट है नहीं। आप यू कैन इमेजिन 2008 से लेकर आज तक मैंने कभी योगा मैट नहीं खरीदा है। जो घर पे दरी होती है आपके घर पे, या कोई थिक चादर होती है, आप उसको बिछाकर उसके ऊपर भी योगा कर सकते हैं। सो अगर आप चाहें, जो मेरा चैलेंज आ रहा है 25 to 31 अक्टूबर तक का जो चैलेंज है, उसमें मैं डेली योगा करती हूँ। मैं वैसे ही करती हूँ। अगर आप चाहें तो, और अगर आप भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस चैलेंज पे, तो आप ये योगा एक्सरसाइज अपने घर पे कर सकते हो। स्टार्ट विद जो भी एक्सरसाइज मैं बताऊंगी 5 बार से स्टार्ट करें। हर एक्सरसाइज को सिर्फ 5-5 बार रिपीट करें, क्योंकि बॉडी को एकदम से आदत नहीं होगी। और सेकेंड डे आपको लगेगा कि बॉडी अकड़ रही है, थर्ड डे भी थोड़ी अकड़ी और पेनफुल रहेगी मसल्स, लेकिन फोर्थ डे से आपको नॉर्मल फील होना शुरू हो जाएगा। सो ज़रूरी नहीं है कि सारे ही आपको एक ही दिन में करने हैं। आप चूज़ कर लें जो आपको ईजी लगते हैं या आपके लिए इफेक्टिव है, और मिनिमम आपको हाफ एन आवर योगा प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी इस चैलेंज में। और मे बी आप डेली भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है गाइज। फिजिकल आपको फिट रखने के अलावा ये आपकी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखता है। जो ब्रीदिंग पे हम एक फोकस रखते हैं वाइल डूइंग द योगा एक्सरसाइजेज, उससे बहुत पेशेंस आती है, बहुत पीसफुल लगता है आपको, और बहुत ही बैलेंस आ जाता है इन योर बॉडी, माइंड एंड एवरीथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं यहाँ मेंशन कर दूं कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल योगा इंस्ट्रक्टर। मैं वो एक्सरसाइजेज आपसे शेयर कर रही हूँ जो मैं अपनी लाइफ में घर पे खुद करती हूँ। तो कटी चक्र आसन के बारे में हम बात करेंगे। इसके 2 पोज हैं। पोज नंबर 1 में आपको फीट अपने कंधों की चौड़ाई के अकॉर्डिंग ब्रॉड ओपन करके खड़े होना है। हाथों को आगे बढ़ा के सांस लेते हुए लेफ्ट साइड मुड़ जाएं पहले, और वहां पर फिर आप 10 से 15 सेकेंड का ब्रेक लें। जितना ज्यादा ट्विस्ट कर सकते हैं बॉडी को उतना करें। सांस छोड़ते हुए वापस सेंटर में आ जाएं, और सांस भरते हुए फिर से दूसरी तरफ अब हम घूम जाएंगे। तो ये आप 15-20 बार जितनी मर्जी बार रिपीट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप सिर्फ 5 बार ही करिएगा, नहीं तो बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। तो इसके फायदे ये हैं कि आपकी स्पाइन, आपकी वेस्ट को फ्लेक्सिबल करता है, नेक, शोल्डर और बैक को बहुत स्ट्रांग बनाता है। सेकंड पोस्चर में कटी चक्र आसन की आपको एरोप्लेन की तरह हाथ घुमाते हुए राइट हैंड आपको लेफ्ट शोल्डर पे लाना है, और लेफ्ट हैंड पीछे से घूमता हुआ आपके राइट हिप के नीचे आ जाता है। बॉडी को ट्विस्ट करें अच्छे से, जितना ज्यादा आप घुमा सके। फीट अपनी जगह ही होने चाहिए फ्रंट की तरफ, और नीज बिल्कुल भी बेंड नहीं होने चाहिए। इनिशियली आप इतना ज्यादा नहीं घूम पाएंगे, तो जितना बॉडी अलाउ करती है आराम से सिर्फ उतना ही करें। इसको भी आप 5 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं। इसी पोस्चर को मैं आपको पीछे की साइड से करके बता रही हूँ, सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि हमारे आर्म्स की जो पोजीशन है वो कैसी होनी चाहिए। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है ये आपके वेस्ट और टमी में जो फैट जमा होता है उसके लिए। देन बारी आती है एक ऐसे आसन की जिसका मुझे नाम नहीं पता है, बट मैं इसे विंड मिल आसन कहती हूँ, क्योंकि हमें हाथों को एक क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे घुमाना है जैसे कि विंड मिल चलती है। और ये आप 10 से 15-20 बार रिपीट कर सकते हैं। आपके शोल्डर्स और आर्म्स के लिए और साइड फ्लैप्स वाला जो फैट है उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। देन इसी का दूसरा पोस्चर है जिसमें आपको जैसे खड़े खड़े स्विमिंग करते हैं उस तरीके से हाथों की मूवमेंट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज करनी है। देन बारी आती है कोन आसन की। ये तो हम हमेशा स्कूल में करते ही आए हैं, बहुत ही ज्यादा इजी है, आपको देखकर समझ आया क्या होगा। देन बात आती है त्रिकोण आसन की। ये मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि ये आपके टमी एरिया और वेस्ट एरिया के फैट को टारगेट करता है। आपको फीट को ओपन करना है आपके शोल्डर्स की चौड़ाई के अकॉर्डिंग, और
राइट हैंड को कान के साथ लगाते हुए 90 डिग्री एंगल पे आपको राइट साइड झुक जाना है। लेफ्ट हैंड जो है वो आप फीट को टच करने की कोशिश करें या ग्राउंड को टच करने की कोशिश करें। इनिशियली आप नीज से ज्यादा नहीं झुक पाएंगे, तो ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। मैं बहुत ज्यादा ये एक्सरसाइज करती हूँ तो बॉडी फ्लेक्सिबल हो चुकी है, तो 90 डिग्री पे मेरे लिए घूमना थोड़ा आसान हो गया है। तो बहुत इफेक्टिवली आपके साइड फ्लैप्स के फैट को, टमी के फैट को, बैक फैट को बहुत आराम से ये ठीक कर देता है। आपकी लेग्स को स्ट्रांग बनाता है, बैक को स्ट्रांग बनाता है। किसी तरह की इनडाइजेशन है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उसको भी ये ठीक कर देता है। देन आपको शोल्डर्स पे हाथ रखते हुए गोल सर्कल की फॉर्म में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपनी एल्बोज को मूव करना है, सो दैट हम एक सर्कल की फॉर्मेशन बना लें। इससे भी आपकी आर्म्स की एक्सरसाइज होगी। देन बारी आती है वृक्ष आसन की। एक पेड़ जैसे खड़ा होता है, बैलेंस करता है पूरा अपनी रूट्स पे, उसी तरह एक टांग पे आपको खड़ा होना है जैसे योगी खड़े होते हैं। आपकी बॉडी के बैलेंस को इम्प्रूव करता है, स्टेबिलिटी लाता है आपके माइंड में और पूरी की पूरी बॉडी में। स्ट्रेंथ करता है आपके फीट के जो लिगामेंट है उनको स्ट्रांग बनाता है। तो आपकी ओवरऑल जो टांगे हैं और आपकी बॉडी का जो पोस्चर है उनका बैलेंस बहुत अच्छे से मेंटेन होता है इससे। इसका बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक आइडिया है कि आप सामने की तरफ ना देखें जब आप बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। एक टांग पे 45 डिग्री एंगल पे आपको नीचे की तरफ देखना है। नाउ बारी आती है चक्की आसन की। इसे हम बैठ के करेंगे। जैसे पुराने जमाने में चक्की से आटा पीसा जाता था, उसी तरीके से आपको चक्की घुमानी है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10-10 बार। और जब आप पीछे की तरफ आएंगे तो पूरा पीछे जितना आप बेंड हो सके उतना आप हो जाए, और आगे की तरफ आएंगे तो फीट को टच करने की कोशिश करें। बहुत इफेक्टिव है आपके अगेन टमी फैट के लिए, आपकी बैक के लिए। बैक में पेन हो तो वो भी बहुत अच्छे से रिलीफ कर देता है ये। देन बारी आती है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन में आपकी फुल बॉडी को टोनिंग मिलती है। लेफ्ट लेग को घुमाते हुए उसका फीट आप राइट हिप के नीचे रख लें और राइट लेग को क्रॉस करते हुए उसके ऊपर से नीज के साइड में रख दें। देन आप लेफ्ट हैंड को उसकी नीज जो आपकी टांग ऊपर की तरफ है उसकी नीज से क्रॉस करते हुए सीधे रखेंगे और दूसरा हाथ बैक में पीछे रखते हुए पीछे की तरफ देखेंगे। आप अगर वीडियो में देखेंगे तो आपको देख के बहुत आराम से समझ आ जाएगा। मैं कहूंगी कि इनिशियली 1 वीक या 10 डेज तक इस पोस्चर को ना करें, क्योंकि ये काफ़ी टफ है, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मांगता है। उसी वजह से ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे बहुत अच्छे से काम करता है, आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और पूरी बॉडी को टोनिंग मिल जाती है। एक तरह से सारी की सारी मसल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपकी एब्स पे बहुत अच्छे से काम करता है, तो जो टमी का फैट है वो रिड्यूस हो जाता है। देन हम करेंगे एक और आसन जो कि हम बचपन से करते आए हैं। अगेन लेग्स को ब्रॉड ओपन करके आपको ऑपोजिट हैंड से फीट को टच करना है। ये मैं 50 से 100 बार कर लेती हूँ। देन दूसरा पोस्चर अगेन आपकी लेग्स ब्रॉड ओपन है एंड देन आपको आगे की तरफ हाथों को जोड़ते हुए चक्की की तरह उसे घुमाना है। जितना ज्यादा बड़ा सर्कल बनाएंगे उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये यूट्रस से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है विमेन में, उनको बहुत आराम से हेल्प करता है, ईज आउट कर देता है उस किसी भी यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम को। देन बारी आती है आपको टांगों को लेफ्ट की तरफ पहले ट्विस्ट कर लेना है। पहले राइट टांग फोल्ड करें, देन लेफ्ट टांग को फोल्ड करें एंड देन हाथ ऊपर उठाते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आप लेफ्ट साइड पे झुक जाएं। देन पूरा ऊपर उठे सांस लेते हुए और अगेन सांस छोड़ते हुए दूसरे नीज की तरफ आप, दूसरी टांग की घुटने की तरफ आप झुक जाए। जितना ज्यादा झुकेंगे उतना ही ज्यादा आपकी बैक और टमी में स्ट्रेस आएगा और आपकी मसल्स टोन अप होंगी, स्ट्रांग बनेगी। ये भी आपके साइड फ्लैप्स में जो फैट है या टमी में जो फैट जम जाता है उसको काटने में, उसको पिघलाने में बहुत इफेक्टिव है। आपकी बैक को भी टोन करता है। इनिशियली आप नोटिस करेंगे कि एकदम से आप नहीं उठ पाएंगे, तो आप हाथों को स्टेप्स की तरह पीछे लेते हुए उठे, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होगी। जब फ्लेक्सिबल हो जाए तो आप आराम से स्ट्रेट उठ सकते हैं। देन आता है आसन बद्धा कोणासन, जिसमें आपको बटरफ्लाई
पोस्चर हम कहते हैं। पैरों को आपस में जोड़ते हुए फीट को अपनी बॉडी के पास खींच ले और जैसे बटरफ्लाई उड़ती है उस तरीके से आपको अपनी टांगों को अप एंड डाउन पोजीशन में मूव करना है। 100 से 200 बार, जितनी मर्जी बार आप कर सकते हैं, बीच बीच में गैप भी ले सकते हैं। देन आती है बारी अर्ध हल आसन की। सीधा लेट जाएं और 90 डिग्री एंगल पे एक एक टांग को एक एक बार आप उठाते जाएं। हाथों की पोजीशन बिल्कुल नीचे रहेगी। इसी का दूसरा पोस्चर है जिसमें आपको हाथों को थोड़ा सा हिप्स के नीचे रखना है ताकि सपोर्ट मिल जाए और दोनों टांग को नाउ इकट्ठे 90 डिग्री एंगल पे आपको उठाना है। लोअर टमी पे जो फैट जमता है उसके लिए बहुत इफेक्टिव है, बैक पेन के लिए बहुत इफेक्टिव है। देन बारी आती है आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में आपकी टांगों को राउंड पोजीशन में घुमाना है। इसे हम कहते हैं पदव्रत आसन, जिसमें आप सर्कुलर मोशन और एंटी सर्कुलर मोशन में आप इसे घुमाएंगे और उसके बाद अगेन हाथों का सहारा लेते हुए हिप्स के नीचे रखें उसे और दोनों टांगों को नाउ क्लॉकवाइज 10 बार और एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाएं। इससे आपके जो लोअर टमी पे फैट जमा होता है वो बहुत जल्दी पिघल जाएगा। ये भी थोड़ा मुश्किल रहता है, कोशिश करेंगे तो आपसे बहुत आसानी से हो जाएगा। देन आती है बारी मरकट आसन की। इसके भी 2 पोजीशंस हैं। आपको क्या करना है कि टांगों को बिल्कुल, फीट को बिल्कुल हिप्स के पास जोड़ के रख ले और फिर हाथ राइट डायरेक्शन में सीधे लेके जाने हैं और नीज लेफ्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो बॉडी को पूरा ट्विस्ट करना है आपको और कोशिश करें कि जो नीज है वो पूरे के पूरे ग्राउंड पे लग जाए, आपके हवा में ना रहे, ग्राउंड में अच्छे से लग जाए। ऐसे आप इसे ट्विस्ट करते हुए बॉडी को 10 से 15 बार रिपीट करें। इनिशियली अगेन मैं बोलूंगी 5 बार ही करें तो अच्छा रहेगा। इसी मरकट आसन का दूसरा पोस्चर है जिसमें आप थोड़े ब्रॉड अपने लेग्स हिप्स के पास लाके रखेंगे फीट और उसके बाद आप चाहें तो दोनों हाथों को पैरेलल ग्राउंड पे रख लें या सिर के नीचे भी रख सकते हैं। पादव्रत आसन इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। एसिडिटी अगर आपको है तो भी, और लोअर एब्डोमेन मसल पे बहुत अच्छे से काम करता है, फैट रिड्यूस करता है। नीज को कोशिश करें कि आप फ्लोर पे लगा दें बिल्कुल जब ट्विस्ट करेंगे। ना कुछ और एक्सरसाइजेस हैं जो मैं फॉलो करती हूँ जिसमें आपको, इसे हम कहते हैं हील टच। आपको अपनी हील्स को टच करना है, एक बार लेफ्ट साइड से, एक बार राइट साइड से। फ्रंट आपको चेस्ट आगे की तरफ उठानी है जैसे हम क्रंच करते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज है क्रंचेस, जिसमें आपको नीज को बेंड कर लेना है जैसे आपको दिख रहा है एंड देन सांस लेते हुए आगे की तरफ आप झुक जाएं हाथों के साथ। इससे आपकी एब्स पे काम होगा, आपकी टमी का जो फैट है वो पिघलेगा। देन आपको क्या करना है, दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रेट लेग क्रंच। टांगों को 90 डिग्री पे ऊंचा उठा ले, सीधा रखें दोनों टांगों को और आगे की तरफ क्रंच करते हुए 3 बार आप आगे की तरफ झुकें, सांस लेते हुए आगे आए और सांस छोड़ते हुए पीछे जाएं। जब भी आप थक जाएं तो शव आसन में आप लेट सकते हैं। अपनी सांसों पर फोकस करें, ब्रीद इन ब्रीद आउट करें, थोड़ा मेडिटेट करने की कोशिश करें। जब भी थक जाएं शव आसन में आप आराम से ऐसे बिल्कुल बॉडी को ढीला छोड़ते हुए लेट जाएं। देन बारी आती है हमारी चक्रवक आसन की, जिसे हम कैट एंड कैमल पोज भी कहते हैं। पहले आपको कैट की तरह, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अपनी बॉडी को उस पोजीशन में रखते हुए बिल्कुल स्ट्रेच कर लेना है और आपके एब्डोमिनल मसल पे आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। देन इसी का दूसरा पोस्चर है जिसे हम कैमल पोस्चर कहते हैं और अपनी पीठ को कैमल की तरह, जैसे उसकी उठी होती है उस तरीके से आपको उठा लेना है। आपकी बॉडी का जो स्ट्रेस है या टेंशन है उसे बहुत आराम से रिलीज कर देती है। आपकी आई साइट को शार्प कर देती है ये पोजीशन और आपकी ऑक्सीजन लेवल को, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करती है, क्योंकि कैट पोजीशन पे जब हम आते हैं तो हमारे लंग्स बहुत ही ज्यादा ब्रॉड हो जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा भरती है, तो ये बहुत अच्छा है आपकी ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी। देन है बारी आती है भुजंग आसन की, जिसमें उल्टा लेट जाएं आप और सांस भरते हुए आगे से अपर बॉडी पार्ट को आपको पीछे की तरफ घुमाना है। जितना ज्यादा आप ट्विस्ट करेंगे उतना ज्यादा आपकी एब्डोमिनल मसल पे, आपकी चेस्ट पे फर्क पड़ेगा और आपके कंधों पे और आपके आर्म्स पे स्ट्रॉन्ग बनेंगी, आपके शोल्डर्स एंड आर्म्स भी।
इसे भी आप 10 बार रिपीट कर सकते हैं। थक जाए तो आराम से लेट जाएं। देन आती है बारी धनुरासन की। हाथों को पीछे मोड़ते हुए अपने फीट को पकड़ ले और जैसे धनुष बनता है, धनुष की शेप में अपनी बॉडी को सांस भरते हुए पीछे की तरफ खींचें और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे आ जाएं। इसे कम से कम 10 बार आप रिपीट करें। आपकी फुल बॉडी में स्ट्रेच आता है, आपके पूरे बॉडी के पोस्चर को इम्प्रूव करती है और बैक की जो स्पाइन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। देन इसे क्या कहते हैं इस पोस्चर को मुझे नहीं पता है, बट इसमें आपको अपनी टांग और अपने हाथों को जमीन से ऊंचा उठाना है सांस भरते हुए। मैं कभी कभी प्लैंक्स करने की कोशिश भी करती हूँ। अभी मैं ऑलमोस्ट 30 to 35 सेकेंड्स तक अपनी बॉडी को होल्ड कर पाती हूँ इस पोजीशन में। आप चाहें तो इसका ट्यूटोरियल यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। हो सकता है आपसे ना हो, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये करना ही करना है। तो आप भी ये सारे पोस्चर्स ट्राई करें, इजी वाले कोशिश करें, जल्दी आपको आ जाएंगे और बॉडी पे अच्छा सा असर भी दिखाएंगे। तो आई होप आपको ये मेरी सिंपल सा जो मेरा योगा का रूटीन है आपको पसंद आया होगा। बहुत इजी है गाइस, ज़रूर करें। कम से कम आधे घंटे का टाइम अपने लिए ज़रूर निकालें, सो दैट आपकी ओवरऑल जो फिटनेस है वो इम्प्रूव हो पाए। सो बहुत ही जल्दी मिलूंगी एक अच्छी सी होम रेमेडी के साथ या किसी अच्छे से प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, बाय बाय।